तो आज ही मेरे पास एक क्वेरी आई थी, जहाँ पर मेरे को ये पूछा गया कि क्या हम वर्ड मार्क को और अपने डिवाइस मार्क को एक ही एप्लीकेशन के अंदर फाइल कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कार्तिक कुमार अग्रवाल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मैशन भारतीय लॉ। एक मैंने एक छोटी सी सीरीज बनाई है, जिसमें मैं लोगों की जो जनरल क्वेरीज होती हैं उनको सॉर्ट करना चाहता हूँ। एक आसान लैंग्वेज के अंदर ट्रेडमार्क से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होती है उनको मैं सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ इन सीरीज के माध्यम से। तो जब बात करते हैं ट्रेडमार्क्स की, तो ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस मुख्य दो एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। दो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। वन इज डिवाइस मार्क एंड अनदर इज वर्ड मार्क। इसके अलावा ट्रेड ड्रेस एंड शेप ऑफ गुड्स अलग अलग आजकल और कैटेगरीज आ गई हैं, बट मेनली दो चीजें ही होती हैं, डिवाइस मार्क एंड दी वर्ड मार्क। जब हम बात करते हैं डिवाइस मार्क की, तो जो आपका लोगो है, जो आप आर्टिस्टिक फॉर्म में आप अपने किसी भी ब्रांड नेम को लिख रहे हैं, किसी भी ट्रेडमार्क को लिख रहे हैं, उसको हम कवर करते हैं डिवाइस मार्क में। बट वहीं पर अगर आपका जो उसका स्पेलिंग है, उसके अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम कवर करते हैं वर्ड मार्क के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैकडोनल्ड का वो एम देखा होगा, तो वो दैट इज कवर्ड अंडर द डिवाइस मार्क। बट वहीं पर अगर मैकडोनल्ड MCDONALD अगर हम करके लिखते हैं, तो दैट इज कवर्ड अंडर द वर्ड मार्क। अब जो ये क्वेरी आई थी वो ये थी कि जी मेरा जो वर्ड मार्क है दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डिवाइस मार्क ओनली। तो जो डिवाइस मार्क के अंदर है उसके अंदर उन्होंने पूरा का पूरा अपना वर्ड मार्क का वो लिखा हुआ था, बट दैट वाज इन आर्टिस्टिक फॉर्म। तो क्या वो सिर्फ मेरे डिवाइस मार्क को ही मैं अप्लाई करके वर्ड मार्क को भी सिक्योर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? तो आंसर है, आप कर सकते हो टू सर्टेन एक्सटेंट। तो अब इसमें हम इन मार्क्स को कहते हैं कंपोजिट मार्क्स, क्योंकि उसके अंदर वर्ड और आर्टिस्टिक फॉर्म दोनों एक ही साथ आ गए हैं, तो उनको कंपोजिट मार्क कहा जाता है। कंपोजिट मार्क की एप्लीकेशन फाइल होती हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड। आप कंपोजिट मार्क की एप्लीकेशन तो फाइल करो ही करो, पर साथ में वर्ड मार्क की एप्लीकेशन भी फाइल करो। क्यों? क्योंकि कल को अगर आप सिर्फ वर्ड को ही अकेला यूज करना चाहोगे, तो दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। वहां पर आपको उतनी अच्छी प्रोटेक्शन नहीं मिलेंगी। सेकेंडली, कल अगर किसी ने उसको किसी और आर्टिस्टिक फॉर्म में फाइल करा या किसी और आर्टिस्टिक फॉर्म में यूज करना शुरू कर दिया, तो दैट बिकम्स एन ऑल टुगेदर न्यू मार्क। आपको वो वर्ड पे उतने अच्छे प्रोटेक्शन नहीं मिलेंगे अंटिल एंड अनलेस यू अप्रोच द कोर्ट। तो जब भी हम बात करते हैं डिवाइस मार्क की और वर्ड मार्क की, तो कंपोजिट मार्क के साथ साथ आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप हमेशा वर्ड मार्क की एप्लीकेशन अलग से भी फाइल करो। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज डू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।